एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी संस्कृत रुचिरा 2 पीटी 2 सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आ जाइए सब लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब इस वीडियो से जुड़ जाएंगे और आपको भी वो भी आपके साथ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सप्तम पाठा, सप्तमः पाठा। पाठ का क्या नाम है? सप्तमा पाठा। कौन सा पाठ है? सप्तमः पाठा। सप्तमा पाठा मीन्स पाठ 7। पाठ का क्या नाम है? त्रिवर्णः ध्वजा। 3 वर्णों का ध्वज। ध्वज मीन्स झंडा। 3 वर्णों का, 3 रंगों का हमारा जो झंडा है उसको बोलते हैं त्रिवर्ण ध्वजा। ठीक है, चलिए आगे चलें, स्टार्ट करें। केचन बालका काश्चन बालिका। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह। ध्वजारोहण मतलब झंडा जब पहरता है ना तो उसको पहरता है। स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त को। आप सब लोगों को पता है ना, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो जो स्वतंत्रता दिवस है उसका जो ध्वजारोहण समारोह चल रहा है तो सब बच्चे और सब जो लड़कियां लड़के बालक बालिकाएं सब कैसे हैं? उत्साह से जा रहे हैं मिलकर कि वही ध्वजारोहण होएगा। ठीक है, अब इसमें देवेश है, किसी का नाम क्या है? देवेश। देवेश क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवस। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य। प्राचार्य माने प्रिंसिपल। ध्वजारोहणम करिष्यति। आपके स्कूल में भी आपके जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ध्वजारोहण करते होंगे। ठीक है, झंडा फहराते होंगे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रोत्साहयन्ति। जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते होंगे, जैसे कोई भाषण दे रहा है, कोई डांस कर रहा है, सब अलग अलग। ठीक है, अन्ते च मोदकानि मिलष्यन्ति। और बाद में क्या मिलते हैं? मोदकानि। मोदकानि का मतलब लड्डू। लड्डू मिलते हैं बाद में जब। फिर डेविड है, डेविड ये कहता है शुचि, शुचि जानसि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है? आपको पता है हमारा ध्वज कैसा है? चलिए बताइए आप सब लोग, हमारा ध्वज कैसा है? हमारे ध्वज में कितने कलर्स हैं? चलिए आगे इसमें क्या पूछ रहा है? शुचि ये कहती है कि अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्ण अस्ति, हमारे देश का जो झंडा है वह 3 रंगों का है। अब सलीम कहता है कि रुचि मतलब रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं? तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, हमारे झंडे में त्रैवर्णा सन्ति, 3 वर्ण होते हैं। अतः त्रैवर्णा, इसलिए इसको त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों का ध्वज कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानन्, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो कि इनमें कौन कौन से रंग होते हैं? सलीम कहता है अरे हाँ, केसर वर्ण श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णा। अरे केसर वर्ण, ठीक है, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण। हरित हरा, श्वेत सफेद, केसर वर्ण मतलब केसरिया रंग। 3 रंग होते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में एते त्रैवर्णा किम सूचयन्ति, ये 3 जो वर्ण हैं वो क्या क्या हमें दर्शाते हैं? जो केसरिया रंग होता है वो हमें क्या दर्शाता है? श्वेत रंग होता है वो हमें क्या दर्शाता है? हरित मतलब हरा रंग होता है वो हमें क्या बताता है? तो सलीम कहते हैं श्रृणु मतलब सुनो। केसर वर्ण शौर्य, जो केसर वर्ण है केसरिया रंग शौर्य वीरता का प्रतीक। श्वेत सत्यस्य, जो सफेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है। और हरितश्च समृद्धि, हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। ठीक है, केसर वर्ण जो केसरिया रंग है वो शौर्य का वीरता का, श्वेत रंग है सत्य का, सफेद रंग कैसा? सत्य का। हरित रंग मतलब हरा रंग क्या है? समृद्धि का सूचक है।
हरियाली का। शुचि, शुचि कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यतिपि महत्तम, क्या इन वर्णों का मतलब रंगों का कुछ और भी महत्व होता है, बताइए। तो डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशव वर्णम, जो ध्वजा के ऊपर मतलब झंडे के ऊपर जो केसर वर्ण होता है, केसरिया रंग होता है, वो त्याग और उत्साह का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, त्याग का और उत्साह का सूचक होता है, बताता है। मध्य स्थित, बीच में स्थित, श्वेत वर्णा, सफेद रंग, सात्विकताया सूचितया च घोतका। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, जो बीच में स्थित श्वेत वर्ण है सफेद रंग, वो सात्विक सूचित, किसका? सात्विकता का सूचक होता है। अधा स्थित जो सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण है, वो वसुंधराय सुषमाय उर्वरता यश्च घोतका, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी हरियाली है उसका क्या होता है, उसको बताता है, प्रदर्शित करता है। तेजेंद्र कहते हैं शुचि, शुचि ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते, ध्वज के मध्य में मतलब झंडे के मध्य में, आपने झंडा देखा होगा ना अपने भारत का, उसके मध्य में क्या होता है, एक नील वर्ण मतलब नीला चक्र होता है, नीले रंग का नील वर्ण चक्र होता है। शुचि कहती है आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको क्या कहते हैं हम? अशोक चक्र। जो नीला चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र। एतत् प्रकृति न्याय से च प्रवर्तक, ये न्याय का प्रतीक होता है, किसका? न्याय का। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वो वहां से लिया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से क्या लिया गया है? जो हमारा अशोक चक्र है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा अस्सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 तीलियां होती हैं। चक्र है, चक्र में जो लाइनें होती है ना 24 तीलियां होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभाया, भारत की जो संविधान की सभा हुई थी, कब हुई थी? 22 जुलाई 1947, 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजा स्वीकरणं जातम्, इस वर्ष 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में ध्वजा को स्वीकारा गया था, अपने झंडे को स्वीकरण हुआ था उसका। तेजेंद्र कहता है, तेजेंद्र अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा 3 रंगों का जो झंडा है स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इसलिए इसका क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इसका झंडे का क्या होता है? समारोह पूर्वकम, में इसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, इसको फहराते हैं। अब नेक्स्ट, जयतु त्रिवर्ण ध्वजा जयतु भारत, हमारे 3 वर्णों के रंग झंडे की जय हो, हमारे झंडे की जय हो, हमारे ध्वज की जय हो। जयतु भारतम, और भारत की जय हो। ठीक है, आप सब लोगों को ये समझ में आ गया चैप्टर। अब इसके क्या करते हैं? शब्दार्थ, शब्दार्थ पढ़ते हैं। त्रिवर्ण ध्वजा, त्रिवर्ण ध्वजा माने 3 रंगों का झंडा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग। संलंपंती मतलब वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश में टॉक। प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे, जो विल प्रेजेंट। मोदकानी, लड्डू, अ काइंड ऑफ स्वीट्स, एक मिठाई का प्रकार होता है। ऊर्जस्वता मतलब ऊर्जा की, ऑफ एनर्जी। अरा का मतलब तीलियां, 24 तीलियां थी चक्र में। उत्तोलन माने ऊपर उठाना, फहराना। ठीक है, एक बार और चैप्टर को पढ़ लेते हैं हम। चलिए, हमारा आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय प्राचार्य, हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य है ध्वजारोहण करेंगे, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, बाद में मोदक मिलेंगे। ठीक है, डेविड कहता है शुचि जानसी तुम अस्माकं ध्वज की जय से, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा होता है? शुचि कहती है हमारे देश के झंडे में 3 रंग होते हैं। सलीम कहता है तो 3 रंग कौन कौन से होते हैं?
रुचि कहती है हमारे ध्वज में झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इनको 3 रंगों का त्रिवर्ण कहते हैं। तो इन रंगों के क्या क्या नाम होते हैं तो वो बताएगी सलीम। कौन कौन से रंग होते हैं? केसर वर्ण, केसरिया रंग, श्वेत रंग माने सफेद रंग, और हरित माने हरा रंग। 3 रंग होते हैं। देवेश क्या कहता है? अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में 3 वर्ण हमें क्या क्या बताते हैं? तो सलीम कहता है सुनो, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक होता है, केसरिया रंग, श्वेत सफेद रंग सत्य का प्रतीक होता है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सूची कहती है किम एदिशाम वर्णानाम अन्यतपि महत्तम, क्या इन रंगों का कुछ और भी महत्व होता है? तो डेविड क्या कहता है? डेविड कहता है हाँ, कथम ना, ध्वज ऊपरी स्थित, ध्वज के ऊपर स्थित जो केसर वर्ण है वो त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण ये सत्य का प्रतीक है, और अधे स्थित हरित वर्ण ये किसका? उर्वरता का प्रतीक है। जो हमारी पृथ्वी है वसुंधरा, उसका वसुंधरा हमारी पृथ्वी पर जो हरियाली है। तेजेंद्र कहते हैं सुचे ध्वज मध्य एक नीलवर्ण चक्र वर्तते, ध्वजा के मध्य में, झंडे के मध्य में क्या होता है? एक नील वर्ण का चक्र होता है, नीले रंग का। सुची कहती है हाँ हाँ, ये अशोक चक्र होता है, ये प्रकृति, ये किसका? न्याय का प्रवर्तक होता है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरास्ति, हमारे चक्र में, जो हमारे झंडे के मध्य में जो चक्र होता है नीले रंग का, उसमें 24 तीलियां होती हैं। मैरी कहती है भारत की जो संविधान सभा हुई थी, कब हुई थी? 22 जुलाई 1947, 1947 को, और सभी ने समग्र रूप से ध्वज को स्वीकारा था, झंडे को। ठीक है, आगे चले आगे। इसलिए तेजेंद्र अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, और इसीलिए इसको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम इसके लिए ध्वज का क्या करते हैं? उत्तोलन करते हैं, फहराते हैं। जयंत त्रिवर्ण ध्वजा, हमारे भारत के झंडे की जय हो और भारत की जय हो, हमारे ध्वज की जय हो, हमारे भारत की जय हो। ठीक है, चैप्टर हुआ अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आज हमने इसको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सबको इसमें कोई भी लाइन जो है वो समझ में नहीं आई हो, जो शब्द समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस शब्द का अर्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।